भवतु मां भवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दर्शन शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। समस्त जिज्ञासुओं की ओर से लौकिक कामना युक्त प्रार्थना न करें, लेकिन बुराई से बचाने की, हमारी रक्षा करने की प्रार्थना भी तो लौकिक प्रार्थना ही है। ऐसी कामना को लौकिक कामना कहते हैं जिसमें हमारे को पब्लिसिटी मिलती है, हमें शरीर की सुविधाएं मिलती हैं, शरीर का सुख मिलता है। जैसे कि हम यदि यूं कहें कि हे भगवान मुझे पवित्र बना दो जिससे कि मेरा नाम होगा सब जगह, तो ये लौकिक बन गई। और हम ये कहते हैं कि हे भगवान मैं पवित्र बन जाऊं, बस मैं इतना चाहता हूं और इससे आगे मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, तो ये अलौकिक हो जाती है। इतने में ही अलौकिक। अभी बातें चल रही थी कि एक ही जो काम है वो भाव से चेंज हो जाता है। यदि एक ही कार्य, यदि उसके साथ हमारे को रुपया पैसा या प्रसिद्धि कीर्ति जुड़ जाती है तो वो लौकिक हो जाती है, और यदि उसके साथ ये चीजें हट जाती हैं तो वही काम अलौकिक हो जाता है। जैसे हम कोई, मैंने उदाहरण दिया, एक खेती जैसा काम या झाड़ू लगाने जैसा काम, यदि उसको हम पैसे के लिए कर रहे हैं या शाबाशी लेने के लिए कर रहे हैं कि मेरे को शाबाशी मिलेगी, मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे देखते रहते हैं गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, झाड़ू लगाऊं, गुरुजी देखे मेरे को और मैं झाड़ू लगाता हुआ दिखूं, और उससे फिर मेरे को सबके बीच में कहेंगे कि ये कितना अच्छा लड़का है, ये झाड़ू लगाता है, तो ये लौकिक हो गया। और हम यदि उसी कर्म को अपने अंतर में, जिस सच्चिदानंद की बात करते हैं हम, वो सब हमारे अंतर में बैठा है, वो हमारे अंदर उसका वास है। अंतर्यामी सच्चिदानंद, निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, ये जितना भी उसका विस्तार है, ये जो कुछ भी हमारे अंदर है, और केवल हम चाहते हैं कि उसका प्रेम मुझे मिलता रहे और मेरा मन शुद्ध हो जाए। और हम ईमानदारी से इस बात को, कभी हम ध्यान भी करें और ध्यान करने के लिए हमारे मन में ये बात आ जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, कम से कम मेरे को ऐसा तो समझें कि ये ध्यान करने वाला आदमी है, तो ये ध्यान ही लौकिक हो गया। इतने में ही लौकिक, एक बारीक बाल जितनी बात है बीच में, जैसे स्वामी जी आपको कहते रहते हैं कि बीच में जैसे बाल जितनी चीज है, इधर हो जाए तो ठीक, इधर हो जाए तो गड़बड़। तो हमारे को कोई भी अच्छे से अच्छा काम, पूजा पाठ, दान, सेवा, ऐसे ये सारे काम लौकिक हो जाते हैं यदि इनके पीछे यदि हमारी इच्छा चेंज हो जाती है। यदि इच्छा ये हो जाती है कि हमें प्रशंसा मिले, हमें बड़ाई मिले, हमारे को रुपया पैसा मिले, तो यही लौकिक हो जाते हैं। जिनको अलौकिक कहते हैं, वेद पढ़ाने जैसा पवित्र कार्य भी लौकिक हो सकता है, अलौकिक हो सकता है। वेद पढ़ा करके और मैं ऐसा सोचता हूं कि इससे मेरा कद बढ़ेगा, मेरे हाइट बढ़ेगी, लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा जानता है, ऐसा मेरे अंदर यदि ऐसा भाव कहीं सोते जागते यदि आता है तो वही लौकिक है।
और यदि मैंने ये बराबर मैं सावधान हूं और मैं तो यदि अपनी आहुति मात्र दे रहा हूं, किसी कहीं से कोई चीज आई वो दूसरे को सप्लाई कर रहा हूं। मैं स्वामी जी से कह रहा था कि हमारे यहाँ पतंजलि योगपीठ में एक व्यक्ति को लगाया हुआ है स्वामी जी ने कि सुबह से शाम तक आप बांटते रहो। कोई व्यक्ति आता है तो उसको हस्ताक्षर करो, फ्री जाकर के दवाई ले लो, उनके हस्ताक्षर करवाओ, फ्री जाकर दवाई ले लो। एक व्यक्ति जो है ऐसे बांटने में लगा रखा है, कोई भी दुखी आए तो उसको फ्री कर दो उसकी दवाई। तो ऐसे वो व्यक्ति को कभी अहंकार आता है कि मैं बांट रहा हूं? मेरी चर्चा हो रही थी स्वामी जी से, तो उसको क्या अहंकार आता है कि मैं बांट रहा हूं? तो वो तो हमेशा यही सोचता रहते हैं कि भाई ये तो स्वामी जी का काम है, वो बांट रहे हैं, मेरे को तो वैसे वैसे काम दे रखा है, ड्यूटी लगा रखी है। हमारे गुरुजी कहते थे कि ऐसे रहो, उन्होंने कोई दृष्टांत से समझाते थे चीजों को, दुनिया में ऐसे रहो जैसे वो होती है ना, दाई होती है, दाई होती है कि वो काम तो वो सब करती है जो अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए किए जाते हैं, लेकिन बराबर ये समझती है कि ये बालक जो है किसी दूसरे का है। फिर वो कहते हैं बैंक के कैशियर की तरह रहो। बैंक का कैशियर जो है रात दिन पैसों में रहता है, पर उसको ये नहीं रहता है कि ये पैसे, इसमें कोई एक आधा पैसा भी तेरा है। तो इस तरह से हम ईमानदारी, ये हमारी सिंसियरिटी के ऊपर है। हम हमारे कोई भी काम लौकिक है या अलौकिक है, इसमें हमारी ईमानदारी साथ देगी, बाहर की चीजें इसका निर्धारण नहीं कर पाएंगी। यानी आपने कहा कामना मात्र से वो कार्य, चाहे वैदिक कार्य जैसा पवित्र कार्य हो, वो ही तुच्छ बन जाता है। तो इसका मतलब सेवा करना या सफाई, गली में सफाई करना या मोची का कार्य करना, वो भी ब्रह्म कार्य कहला सकता है। हाँ, ये तो 100% एग्जैक्टली यही बात है। मोची का काम, और यदि कोई व्यक्ति जैसे मेहतर का काम करते हैं, शौचालय की सफाई करते हैं, और श्री अरविंद आश्रम माता जी तो करती थी ऐसे, कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति जैसे ही पहले दिन आता तो वो उनको कहती कि अच्छा वो शौचालय साफ करके आओ जरा। तो उससे पता चलता कि वो किस भाव के साथ वो जी रहा है। यदि उसके मन में किसी प्रकार की हीन भावना आती है तो इसका मतलब उसका स्तर अभी कर्म के द्वारा, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है, कर्म के साथ जुड़े हुए जो भाव होते हैं वही हमारे को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा बना देते हैं। तो ये आपको अच्छे तरह से ये समझ लेने की बात है कि झाड़ू लगाना और मेहतर का काम करना, शौचालय की सफाई करना, ये काम भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निमित्त बन जाएंगे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। गीताकार कह रहे हैं कि अपने कर्म के द्वारा उस भगवान का पूजन करके हम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे जो कर्म है उनके द्वारा हम उसकी पूजा करते हैं और वो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। वही कर्म पैसे के लिए हो सकता है, कीर्ति के लिए हो सकता है, और वही कर्म अपने कद बढ़ाने के लिए हो सकता है। कीर्ति का मतलब वही बात है, अपना एक एक आदमी अपना नाम कर्म के द्वारा करता है, एक एक आदमी अपना नाम दान के द्वारा करता है, एक एक आदमी अपना नाम किसी कोई एक पुस्तक लिख करके करता है। ये सारी चीजें जो हैं वो लोक की श्रेणी में आ जाती हैं। इन्हीं को हम भगवान का पूजन समझ करके करते हैं, तो यही सब अलौकिक हो जाती है। तो कुछ लोग जो लोग सेवा करते हुए भी कई बार संदेह में रहते हैं या दुखी हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि वही कार्य करते हुए बड़ा आनंद में भी रह सकते हैं। एग्जैक्टली यदि वे लोग उन्हीं कामों को करते हुए अपने एटीट्यूड को बदल देते हैं तो वही वो दिव्य कर्म की श्रेणी में आ जाता है। दिव्य कर्म जैसे श्री अरविंद इसको दिव्य कर्म नाम देते हैं। दिव्य कर्म का मतलब ही ये है कि हम जो कर्म करते हैं वो पूजा के रूप में कर रहे हैं, हमारे कर्म पूजा बन रहे हैं। यानी हमने ये मानना पड़ेगा कि हमारी भूमिका, हमारा दायित्व या हमारा काम
हमें सुखी या दुखी नहीं कर रहा, केवल हमारा दृष्टिकोण हमें सुखी या दुखी कर रहा है। बिल्कुल, इस बात को ऐसे निर्धारित करना पड़ेगा। हमारा दृष्टिकोण वो हमारे को बताता है कि हम कहां पर खड़े हैं, किस धरातल पर, किस पृष्ठभूमि में खड़े हैं, हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करेगा। एक ही कर्म दृष्टिकोण से वो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है। गुरुजी कृपया प्रेम के विषय में बताएं, यह कैसा होता है? इसमें समर्पण व पवित्रता होती है, लेकिन आप कुछ लोग इसकी निंदा करते हैं। किसी के गुण व स्वभाव अच्छा होने पर यदि प्रेम करें तो क्या यह गलत है? नहीं, प्रेम तो एक दिव्य तत्व है। प्रेम के साथ जो एक मोह होता है, एक लस्ट होता है। तीन शब्दों को हम सामने रख करके विचार कर सकते हैं। एक प्रेम है, लव जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में एक लस्ट है। एक अभी मैंने एक शब्द बोला था, इन्फेचुएशन। एक शब्द है लस्ट, जो एक जवान लड़के लड़की का परस्पर जो आकर्षण होता है उसका नाम होता है लस्ट। और एक प्रेम होता है, एक जिसको हम कहते हैं मोह कहते हैं। माता पिता का जैसे छोटे बच्चों के प्रति मोह होता है। स्वामी रामतीर्थ कहने लगे कि मैं वो छोटी उम्र में 10 साल की उम्र में शादी हो गई थी, फिर वो प्रोफेसर बन गए, पढ़ते गए, प्रोफेसर बन गए, और बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया, बच्चे भी हो गए। फिर 27 वर्ष की उम्र में कहने लगे कि मैं तो अब सन्यासी बनूंगा, मेरा जितना काम था हो गया मेरा सारा। माने प्रोफेसर भी रह लिए, वानप्रस्थी भी बन लिए, गृहस्थ भी बन गए, वानप्रस्थ भी बन गए, और कहने लगे कि अब मैं तो सन्यासी बनूंगा। तो उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं भी साथ ही बनूंगी। तो फिर बोले कि ठीक है, आप भी बनिए, पर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आपके साथ रहूंगी, आप बनिए। और इन बच्चों को, दोनों बच्चों को यहां बीच में खड़ा कर दीजिए, और आप इस दिशा में चले जाओ, मैं इस दिशा में चले जाता हूं। कौन रोकता है आपको सन्यासी बनने के लिए? तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि उनकी पत्नी क्या ऐसी स्थिति में थी। स्वामी रामतीर्थ जिस स्थिति में थे, इसको कहते हैं मोह। स्वामी रामतीर्थ जो थे वो प्रेम जो होता है उसमें पार्शियलिटी नहीं होती, उसमें एक और अनेक की बात नहीं होती है। प्रेम में अधिकार भाव नहीं होता है। प्रेम को कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छा इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रेम को हम पॉजिटिव वे में नहीं समझ सकते, प्रेम को हमें निषेधात्मक ढंग से पहुंचना पड़ेगा प्रेम पर। मानी प्रेम क्या नहीं है, इस तरह से हम प्रेम को समझ सकते हैं। प्रेम क्या है इसकी बजाय प्रेम क्या नहीं है उसको निषेध करते करते, जैसे शास्त्र में नेति नेति के द्वारा ब्रह्म तत्व को समझाते हैं, तो ऐसे ही क्या नहीं है ऐसे करते करते हम प्रेम पर पहुंचेंगे। तो वो कहते हैं कि देखो, अधिकार भाव प्रेम नहीं है, जेलेसी प्रेम नहीं है, और लस्ट प्रेम नहीं है। हम जो है दूसरे की, हम कहते हैं कि भाई मैं तो इसको अच्छा देखना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं उसको मोह का अंश काम कर रहा है, अच्छा देखना चाहता है। कोई कहता है कि बस मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं एक आसक्ति उसके मन में है। तो इन सब चीजों को हटा देने के बाद और हमारे अंदर जो एक शुद्ध, एक ऐसा तत्व जो एक प्रकट होता है, ये भगवान का रूप है प्रेम। तो सीधा भगवान का शुद्धतम जो रूप है वो है प्रेम, जो इस सृष्टि में सब जगह प्रकट हो रहा है। इस संसार में जो प्रेम के कारण संसार को भगवान ने ये रूप दिया है जो हमारे सामने, कितना सुंदर रूप जो है भगवान के अंदर। प्रेम और करुणा के कारण ये जगत इस रूप में आया है। हम लोग आसक्ति, इच्छाएं, कामनाएं, अधिकार भाव, तो ये सारी चीजें जो हैं प्रेम के रास्ते में बाधक हैं, और इनको निरस्त कर देने पर, इनको समझ लेने पर ये निरस्त हो ही जाएंगी। किसी असत्य को असत्य रूप में समझ लेते हैं तो वो चीज हट जाती है।
किसी सत्य को सत्य रूप में समझ लेते हैं तो वो हमें मुक्त कर देता है। तो प्रेम को इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। और प्रेम जो है वो पहली चीज है प्रेम में कि प्रेम जो है किसी प्रकार का, जैसे कोई चीज हम थोपना चाहते हैं किसी के ऊपर, प्रेम की स्थिति में थोप नहीं सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में प्रेम को समझाने के लिए वेदों में दो उदाहरण मैं देता हूं। एक दिया है मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, कि मित्र की आंख से, गहरे दोस्त की आंख से इस दुनिया को देखो। दूसरा उदाहरण दिया है कि वत्सम जातम इवाग्न्या, नई प्रसव अभी अभी जिस गाय ने बच्चा दिया है वो गाय अपने बछड़े से जैसे प्यार करती है ऐसे इस दुनिया से प्यार करो। तो इस तरह से ये प्रेम जो होता है वो दूसरे से अपने को सुखी करने का नाम नहीं है, जो हमारे पास है उसके द्वारा दूसरे को सुख पहुंचाने का नाम है। हमारे गुरुजी के आश्रम में जो शिलालेख लिखे हुए हैं उनमें एक वाक्य लिखा हुआ है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। दूसरे के सुख में अपने आप को सुखी महसूस करना, यह प्रेम का लक्षण है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और हम अपने जीवन को प्रेम में बना सकते हैं। हमारा स्वभाव प्रेम में है। माता जी के 4 वाक्य, सौंदर्य के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हो रहा है, फूलों में, फलों में, हमारे नव यौवन में। सौंदर्य के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हो रहा है। प्राणों में बल के रूप में प्रकट हो रहा है। हमारे बुद्धि में या मन में, माने अंतःकरण में ज्ञान के रूप में प्रकट हो रहा है। और हमारी आत्मा में प्रेम के रूप में प्रकट हो रहा है। हमारी जो बुद्धि है उसमें ज्ञान के रूप में प्रकट हो रहा है भगवान स्वयं, और हमारे विवेक, बुद्धि, उस बुद्धि की बात कर रहा हूं, वो भगवान ही प्रकट हो रहा है और आत्मा में प्रेम के रूप में प्रकट हो रहा है। गुरुदेव, आपने जो एक युवक और युवती के संबंध को जो लस्ट नाम दिया, तो इससे समझे हम कि युवक और युवती के बीच प्रेम हो ही नहीं सकता क्या? वो जो भी संबंध हो सब लस्ट ही कहलाएगा क्या? आपने ठीक इसको पकड़ा। मैंने एक सामान्य बात कही, यदि वो सत्यवान सावित्री जैसी स्थिति है तो उसको हम प्रेम ही कहेंगे। वो लस्ट से प्रेरित नहीं था, पर मैंने एक सामान्य जनरल उदाहरण दिया। वो अपवाद हैं, इस धरातल पर ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जैसे हम पूरे शांत रहें, जैसे कि हमारे को यदि जीवन भर ये कह दिया जाए, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि समाज उसमें कहता है कि आप यहां शादी नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे। माता पिता भारतीय समाज में कुछ ऐसा बंधन डाल देता है कि आपको इनके साथ शादी नहीं करनी है। और यदि वास्तव में उनके साथ प्रेम है तो वो आराम से जीवन भर, वो एक बार भी दर्शन नहीं करेंगे। और वो प्रेम में एक्साइटमेंट नहीं होता है कि एकदम से हमारा खून उबलने लगे और हम एकदम से उसके मिलने के लिए हम उतावले हो जाएं और वो जो है मतलब बेचैन हो जाएं कि मेरे को बाट देखते रहें कि कब फोन आए, कब मैं उसको अपनी आंखों से देखूं। ये सारी चीजें प्रेम में नहीं, ये सारे लस्ट के ही लक्षण हैं। तो प्रेम तो श्री अरविंद ने सत्यवान सावित्री, हमारी जो हमारे अंदर जो दिव्य प्रज्ञा है उसको वो सावित्री के रूप में देखते हैं। और हमारे अंदर जो मनोमय सत्ता है, जो सत्य के अंश को अपने अंदर धारण किए हुए है पर अपने मूल स्वरूप से हट गई है, जिसमें सत्ता का सत्य है पर मूल स्वरूप से हट गई है, उसको वो सत्यवान कहते हैं। तो सत्यवान और सावित्री का जो मिलन है वो शुद्ध प्रेम का धरातल है। पर सामान्य रूप से जो मैंने हो रहा है उसको लेकर के मैंने कहा कि उसमें प्रेम नहीं है, वो तो लस्ट ही है। अर्थात हम यदि प्रेम को समझ लें तो
आत्म तत्व जो को समझने जैसा ही लग रहा है आपकी बात से, इस प्रेम की भूमिका से, व्याख्या से। आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आत्मा का स्वभाव है। यदि हम प्रेम को समझ लेते हैं तो हम आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रेम को समझने के लिए हमें इस सारे झंझट से ऊपर उठना पड़ता है। मन इंद्रियां, जहां काम है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। और गीता में साफ कह दिया, इंद्रियाणी मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठान उच्यते। काम का जो वास है या तो इंद्रियों में है या मन में है या हमारी ये सामान्य जो तार्किक बुद्धि है, इसमें बुद्धि के भी एक विवेकवती बुद्धि होती है और एक ये तार्किक बुद्धि होती है जो स्थूल रूप से चीजों को देखती है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसके आधार हैं काम के, और इससे परे काम नहीं है, इससे परे काम नहीं है। काम का जो क्षेत्र है वो जीव तक है, ब्रह्म में काम नहीं है, आत्मा में, निर्गुण में काम नहीं है, वहां प्रेम है। और प्रेम से ये विस्तार है, इस संसार का विस्तार है। ये जिज्ञासु पूछना चाहते हैं, क्या जिसने शादी कर लिया उसका जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया क्या? सावित्री और सत्यवान का उदाहरण को मैं हमेशा बचा करके रख रहा हूं। ऐसी किसी की स्थिति है तो उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि समाप्त हो गया है। श्री अरविंद से पूछा, माताजी से पूछा कि हम शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक लंबा, एक पूरा एक पेज जो है, एक पन्ना उन्होंने लिख करके दिया कि तुम इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना शादी करने के लिए जिससे शादी करते हैं इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। 6-7 पॉइंट उन्होंने कहे। इतना यदि है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। हर बात ये कह करके और अगली शुरू कर दें। इतना यदि है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतना है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। फिर और एक बात कहते जाते हैं और आखिरी में वो यही कहते हैं कि तुम्हारे चैत्य पुरुष का यदि परस्पर मिलन है, मानी शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण से परे जो चैत्य तत्व, भगवान का जो अंश हमारे अंदर है, और वे चैत्य स्तर पर तुम एक हो गए हो, कि जैसे चैत्य स्तर पर तुम्हारी स्थिति है वैसे ही चैत्य स्तर पर तुम्हारे दूसरे साथी की है, तो ये असली विवाह का रूप होगा। और यदि ये नहीं है, श्री अरविंद कहते हैं आध्यात्मिक जीवन जीने से पहले यदि तुम्हारा वो 3, ये माताजी का वक्तव्य है, ये दोनों का मिला हुआ, ये उसमें श्री अरविंद और माताजी कोई अलग अलग बात नहीं कहते, एक कह रहा है तो दूसरा कह ही रहा है। एक बात कही उन्होंने, यदि तुम सामान्य सुख में जीवन जीना चाहते हो, इंद्रिय सुखों को पाना चाहते हो, वो किसी पुरुष को कह रहे हैं, तो किसी भी लड़की को खोज करके शादी कर लो। तुम्हारे को सामान्य रूप से एक जीवन जीने की इच्छा है और इंद्रियों का सुख मिल जाए, किसी को भी खोज लीजिए और शादी कर लीजिए। यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूं, कि मैं लेखन के क्षेत्र में, किसी विज्ञान के क्षेत्र में, किसी और क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं, तो अपने गुण कर्म स्वभाव को ढूंढिए और उसके अनुसार आप शादी कीजिए। और फिर तीसरी बात कह देते हैं श्री अरविंद, यदि तुम्हारा लक्ष्य है कि मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूं, एक ऊंचा आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूं, तो कहते हैं शादी करने से पहले 50 बार तो सोच लेना, कम से कम 50 बार इस बात पर विचार कर लेना कि मैं ये जो है काम करने जा रहा हूं, कहीं बाधा तो नहीं आ जाएगी मेरे रास्ते में। तो इस तरह से ये बहुत ही माने शादी न करने वाले भी बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। शादी न करने मात्र से कोई ऊंचा उठ जाता है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जब बात शादी की चल रही है, किस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। ये तो व्यक्ति की, शादी करने वाले भी, मेरे संपर्क में, मेरे परिचय में ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे, जिनको मैं देखता हूं कि हमारे
गुरुजी स्वयं शादी से निकल करके आए थे, ये गुरुजी भी शादी से निकल करके आए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो शादी से गुजर करके, और उस परम तत्व श्री अरविंद शादी से निकल करके आए, भगवान बुद्ध शादी से निकल करके आए, सियाराम शादी से निकल कर आए। कितने लोग ऐसे कहे जा सकते हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि सामान्य जो चर्चा हो रही है उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, सामान्य रूप से क्या है स्थिति। अगर शादी में खुशी नहीं होती तो सभी लोग शादी क्यों करते हैं, और अगर बिना शादी किए खुशी मिल सकती है तो ऐसा लोग तो संसार में बहुत कम है। ये तो अज्ञान का खेल है। अज्ञान में हमारे को ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक उत्सुकता होती है, मन क्या होता है, ये पुरुष को स्त्री का शरीर देखने की उत्सुकता है, स्त्री को पुरुष का शरीर देखने की उत्सुकता है, बस एक उत्सुकता है, और उस उत्सुकता में अपने को फेंक देते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये एक इच्छा तो पूरी होनी चाहिए कि वो देखने के लिए मिल जाए एक चित्र कि ये है, बस इतनी सी बात है, उससे आगे कुछ नहीं है। ये तो अज्ञान के कारण से शादी करते हैं, और ये उत्सुकता के कारण से कितना संसार उत्सुकता में, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि उत्सुकता में बह रहा है ये संसार। चलते चलते कोई डुगडुगी बचा रहा है, तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, केवल उत्सुकता है, उसमें कुछ नहीं है। कोई भी कहीं कुछ कहने लग जाए, बोलने लग जाए, कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, एक दिन प्लेन इधर से गुजर रहा था और मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, और एकदम आप जो है मेरी बातों को छोड़ करके, जैसे कि आप पहली बार किसी प्लेन को देख रहे हैं, ऐसे आप उधर देखने लगे। तो ये शादी का मामला तो इतना संवेदनशील है, हमारी इंद्रियों का जो आकर्षण है वो कितना वेगवान है, वो तो कितनी एक बड़ी चीज है। हम तो एक प्लेन को जो रोजाना देखते रहते हैं, उसी में हमारे को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वहीं पर हमारा मन विचलित हो जाता है। इस समस्त संवाद का तात्पर्य यही समझे हम कि उद्देश्य के अनुसार ही कोई आश्रम बड़पन पाता है। यदि उद्देश्य महान है तो गृहस्थ ऊंचा है, और उद्देश्य महान है तो ब्रह्मचर्य ऊंचा है, और उद्देश्य महान है तो ही संन्यास ऊंचा है। धन्यवाद। हम अपने जीवन में उस अनंत का अनुभव कैसे करें? ये गुरुजी भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि मैं मेरे का जो ये पर्दा है इसको हटाएं। देखो, हमारे को कोई भी जब तक किसी दृश्य का ज्ञान हो रहा है तब तक हमें दृष्टा का ज्ञान नहीं होता है, अनंत का ज्ञान नहीं होता है। एक सीधा सा गणित है, दृश्य ज्ञान में दृष्टा का ज्ञान नहीं होता है। और दृश्य का ज्ञान कब होता है? दो चित्त लय के बीच में, मतलब हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो लय उदयशील हैं। हमारे, आप सांख्य पढ़ रहे हो और उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। हमारे चित्त का लय उदय, एक बार लय होती है, एक वृत्ति उदय होती है, लय होती है, उदय होती है, इस तरह से हमारे चित्त की वृत्तियां चलती हैं। तो दो चित्त लय के बीच में जो हमारे दो चित्त लय के बीच में जो हमारे अंदर जो दृश्य उदय होता है, चित्त लय के बीच में जो चित्त वृत्ति का उदय होता है, तब हमें दृश्य का ज्ञान होता है। तो जब दृश्य का ज्ञान होता है तो अनंत का ज्ञान नहीं होता है, दृष्टा का ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, निर्गुण का ज्ञान नहीं होता है। जो भी शब्द बोले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दृष्टा के ज्ञान के समय दृश्य का ज्ञान नहीं होता है। तो आप इसके लिए एक उपाय जो मैंने देखा, आप शांत होकर के बैठ जाएं, किसी विचार को उठते हुए देखें, और जब विचार उठ रहा है, कोई एक विचार आ रहा है आपके अंदर, तो उस समय समझ लो आप कुछ जान रहे हो, दृश्य को जान रहे हो। कोई भी आप मंत्र भी बोलते हैं या ओम भी बोलते हैं, तो उस समय आप देख रहे हैं कि कोई एक ओम, उस विश्व का नियंता जो है उसका एक नाम आप उच्चारण करते हैं, सर्वाधार का नाम उच्चारण करते हैं। तो आप ओम बोल करके शांत हो जाएं। उस समय जो मन में एक पूरी विश्रांति महसूस होगी,
जिसमें कोई एक रेखा हल्की सी भी विचार की ना, आपको कम से कम 2-3 क्षण के लिए ऐसी स्थिति आनी चाहिए पहले, तो उसको बढ़ा भी सकते हैं आप, लेकिन वो पहली जो युक्ति है वो नहीं आती है, इसलिए जटिल है वो सारा, उसमें वो चक्रव्यूह भेदन जैसी चीज है। तो इसलिए यदि आप 3 क्षण के लिए, मैं ये कहता हूं 3 क्षण के लिए ऐसे खाली हो जाएं कि जब आपको कोई विचार नहीं है, तो उसमें जो एक विशाल, एक अनंत शांति जो विराजमान आपको महसूस होगी, वही अनंत का अनुभव है। उसी में अनंतत्व का अनुभव हमें मिलेगा। जब तक हमारे को ये वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, सोने से लेकर निरंतर जगने से लेकर सोने तक निरंतर वृत्तियों में हम रहते हैं, तो जब तक वृत्तियों में रहते हैं, तो जैसे ये लाइट के सामने मैं ऐसे कागज करता हूं, तो ये कागज दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं दिखाई देती। तो हमारे को जो वृत्ति का बोध है, वो उसका आधार वही चैतन्य है। यदि चैतन्य अधिष्ठान में ना हो तो वृत्तियां हमारे को प्रकट ही नहीं होंगी। ये जो वृत्तियां प्रकट होती हैं, जैसे आप सुन रहे हो इस समय, ये इस समय आपके अंदर बुद्धि अपना काम कर रही है, सुन रही है, सारा काम कर रही है। इस समय सारा ये दृश्य के अंदर हमारा एक चल रहा है प्रवाह। दृष्टा अभी हमारे को ओट में है, इस दृश्य के ओट में दृष्टा बैठा है। प्रश्न है कि जब सब कुछ भगवान करते हैं तो उसकी व्यवस्था तो एकदम सुव्यवस्थित होनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं? ये 2 प्रकार की सृष्टि है, एक भगवान की सृष्टि है और एक मानव के द्वारा ये जो कर्म चक्र चलाया जा रहा है उसकी सृष्टि है। तो भगवान की सृष्टि जो है वो सुव्यवस्थित है, उसमें तो कुछ अव्यवस्था में दिखाई नहीं देती। सूरज अपने समय पर उदय होता है, समय पर वर्षा होती है, और पूर्व में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। इस तरह से एक व्यवस्था जो है, बादलों का बनना, ऋतुओं का चक्र, हिमपात होना पहाड़ के ऊपर, और पेड़ों का बढ़ना, पुष्पित होना, फल आना, और तरह तरह की जो योनियां हैं, जैसे गाय से गाय का पैदा होना, भैंस से भैंस का पैदा होना। भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है, ऋत नियम बोलते हैं उसको, वेदों में उसको ऋत नियम कहा है। ऋत नियम फिक्स्ड है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मनुष्य जो है उसकी स्वतंत्रता, मनुष्य के अलावा जितनी भी सृष्टि है वो एक नियम में, वो ऋत नियम में चल रही है। जैसे गाय घास खाएगी तो बिल्ली चूहा खाएगी, मांस खाएगी, इसी तरह से शेर को मांस खाना है। ये सारे मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी है। मनुष्य का मन का विकास बहुत सारा हो गया है, इस कारण से उसको ये स्वतंत्रता मिली है कि वो अपने लिए बहुत ही अच्छा भी कर सकता है, बहुत खराब भी कर सकता है। तो इस तरह से मनुष्य की स्वतंत्रता को लेकर के कहा जाता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। और ये कहा जाता है जो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की जो ये सृष्टि है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, और मनुष्य ने अपना जो प्रारब्ध तैयार किया है, अपना जो कर्म को उसने निर्मित किया है, उसके अनुसार उसका साइकिल घूमता है। जैसे किसी ने बहुत गुस्सा किया है तो उसका स्वभाव गुस्सा वाला हो गया, बहुत लोभ किया है तो उसका स्वभाव लोभ वाला हो गया। किसी ने बहुत दान दिया है तो वो दान देने में बहुत ही उदार होता है, जिसने दान नहीं दिया है उसको दान देने में बहुत मुश्किल होता है। जिसने किसी का, दूसरे का भला किया है वो भलाई करता रहेगा, और जो एक बार जिसको किसी का अहित करने की आदत धीरे धीरे पड़ गई तो वो जीवन भर अहित ही करता रहता है। एक जिसने किसी आदमी को मार दिया तो ऐसा रास्ता खुलता है, वो मारता चला जाता है। तो इस तरह से हमारे कर्म जो हैं हमारे जीवन को आगे आगे गढ़ते हैं, हमारे जीवन को गढ़ते हैं। कर्म से हमारा जीवन गढ़ा जाता है। तो ये सब जो कहा जाता है कि हमें कर्म की स्वतंत्रता है, ये एक विशेष हमारे जीवन का विकास इसमें छिपा हुआ है। यदि कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती तो हम भी वैसे ही होते जैसे पशु होते हैं, जहां हैं वहां हैं, जैसे हैं वैसे हैं। और हम
एक एक व्यक्ति कितना अपने अंदर ज्ञान को विकसित कर लेता है। भगवान के काम तो वो करता नहीं, बाकी भगवान जैसा बनने में कसर भी नहीं रहती। जगत व्यापार को छोड़ करके भगवान की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। भगवान करुणामय है, वो करुणामय बन जाता है। भगवान प्रेममय है, वो प्रेममय बन जाता है। भगवान स्वाधीन है, वो स्वाधीन हो जाता है। पराधीनताओं से मुक्त है, वो भी वैसा हो जाता है। भगवान जो है निर्भय है, वो भी निर्भय हो जाता है। जो भी पकड़ करके आप देखें, भगवान किसी से द्वेष नहीं करता, वो भी द्वेष मुक्त रहता है। तो ये सब चीजें वो कितना अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं एक एक मनुष्य इस चोले में आकर के। ये स्वतंत्रता का ही परिणाम है। ये एक जिज्ञासु अपनी माँ की शिक्षा की, बचपन में सत्य की, इस पर प्रश्न पड़ा कि सत्यमेव जयते हम सुनते हैं, लेकिन सत्य को वहन करने के लिए बहुत बार हमें अपमान सहना पड़ता है। बहुत बार बहुत देर तक हमें लगता रहता है कि सत्य की जीत नहीं हो रही। ऐसी अवस्था में क्या करें? क्या सत्य की जीत होती है? हम क्या माने? ये जो है हमारे गुरुजी महाराज, एक बार जो है मैं उनके पास आश्रम में घूम रहा था, तो उन्होंने वहां आश्रम में कुछ शिलालेख लिखाए हुए हैं संगमरमर के पत्थर पर। अच्छे अच्छे वचन जो उनके जीवन के जो सार थे वो लिखे हुए, वो अब भी हैं। आप लोग बहुत सारे गए हैं, देखे हैं। तो एक बार उन्होंने कहा कि एक ऐसा शिलालेख आ रहा है कि जिसमें सारे जितने शिलालेख हैं उन सब का उसके अंदर समावेश हो जाता है। तो मैंने कहा कि कहाँ है, ऐसे उत्सुकता जैसे होती है सभी को। तो उन्होंने कहा, मेरी तरफ मुस्कुराए, बड़े प्रेम भरी नजर से देखते थे वो। तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बताया नहीं, बोले चलो आओ दिखाते हैं। और वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, बहुत मतलब 5 मिनट में हम पहुंचे वहां पर। वो लिखा हुआ था, तो फिर भी बताया नहीं कि ये वाला। तो उस शिलालेख में लिखा हुआ था सत्यमेव जयते। तो इतनी निष्ठा थी उनकी कि सत्यम परम धीमहि। हमारे प्रश्नोपनिषद में एक वाक्य आता है कि उस परम सत्य को हम धारण करें। और सत्य जो है, इसके लिए वो दिया करते थे कि जो झूठ होता है वो तब तक ही चलता है जब तक वो सत्य का चोगा पहने हुए हो। सत्य का जब चोगा उतर, उसका असली रूप आ जाता है, जैसे किसी दुकान के ऊपर लिखा रहता है कि इस पर असली घी मिलता है, तो ये बात तब तक चलती है जब तक लोगों को पता नहीं चलता कि यहां नकली भी मिलावट है। जैसे ही पता चलता है कि यहां नकली चीज भी मिलती है, तो लोग जो है उनको विश्वास को खो देते हैं। तो ये जो विश्वास नाम की चीज है, सत्य के ऊपर आई, सत्य के ऊपर टिकी। जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है कि यहां कुछ गड़बड़ भी है, तो वो सावधान हो जाता है, उसका विश्वास वहां से उठ जाता है। तो ये वो कहते थे कि ये सत्य की विजय नहीं तो और क्या है। यही सत्य की विजय है कि संसार जो है सत्यनिष्ठ व्यक्ति पर कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है। हमारे लगभग 70-80 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद उनके जीवन के प्रभाव से कुछ लोग ऐसे आए कि हम अपने जीवन को सत्यनिष्ठ बनाएंगे। तो कोर्ट में जब पहुंचते थे तो उनके कि ये स्वामी दयानंद के शिष्य हैं, तो कोर्ट में इतना विश्वास करते थे, इतना भरोसा करते थे कि ये झूठ नहीं बोलेगा। तो ये सत्यमेव जयते का ही ये एक रूप है। ये जो विश्वास नाम की चीज है वो सत्य के द्वारा ही आती है, और असत्य कभी भी, असत्य का विश्वास पैर नहीं होते असत्य के। असत्य जो है पैर रहित होता है, वो चल नहीं सकता है, ऐसे कहते हैं। चलने में सक्षम तो सत्य ही है, आगे 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 जो गतिशील है वो सत्य ही है, असत्य के पैर नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये जो बात है
इसी तरह से इसको समझेंगे तो ठीक बैठेगा। सत्यमेव जयते का मतलब यह है कि हमारे जीवन में भी जो चीजें सत्य से युक्त हैं तो हमारे जीवन को ऊंचा ऊंचा उठाती हैं, ये जीवन की विजय है। और जितना भी हमारे जीवन में जो असत्य है तो हमारा पतन होता जाता है। तो उत्थान और पतन के रूप में भी देख सकते हैं आप कि जितना हमारे जीवन में सत्य है उतना हमारे जीवन की जो उच्चता है, हमारे जीवन की ऊंचाई बढ़ती जाती है, और जितना असत्य है हमारा जीवन गिरता जाता है। इस तरह से भी सत्यमेव जयते की बात है। आप इसमें शंका इसलिए होती है कि आप ये सोचते हो कि सत्यमेव जयते कहा है और ये संसार में जो हम देखते हैं कितना अत्याचार है, अनाचार है, और ये कितना इसमें अव्यवस्था है, सत्य विजय नहीं हो रहा है, असत्य की विजय हो रही है, ऐसा आपके मन में प्रश्न आता है। लेकिन आप देखिए ये सत्यमेव जयते का ही विजय है कि एक चोर डाकू भी ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे चोर डाकू बने। एक कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे दुराचारी हो जाएं। वो स्वयं उस व्यवहार से या उस आदत से ग्रसित है, लेकिन अपने प्रिय को ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे प्रिय भी ऐसे हो जाएं। तो ये सत्य की विजय है उस व्यक्ति को जो कि अब जिनसे वो प्यार कर रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मेरे जैसा बन जाए। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम अपने लेवल पर लाना चाहते हैं। अहंकार तो नीचे रखना चाहता है, लेकिन प्रेम दूसरे को हमारे एक होना चाहता है दूसरे के साथ। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसको हम अपने जैसा नहीं देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको गलत मान रहे हैं। तो ये सत्य की विजय है कि हमारे अंतरात्मा में कोई ना कोई बात ऐसी छिपी हुई है जो कि हमारे को सदा यही कहती रहती है कि ठीक तो यही है। हम जो है अपनी आदत के कारण, अपने स्वभाव के कारण गलत कर भी लें तो भी हमारे को अंदर बैठा हुआ जो सत्य है वो बार बार हमको प्रेरणा देता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है और इसे तुम्हें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इन कई सारे संदर्भों को देख करके आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई शंका नहीं होगी कि ये जो कहा जाता है कि सत्य की विजय होती है। तुम्हें इन्होंने लिखा है कि अपनी ताकत से तुम्हें दबाए जुटलाए सब तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। सफाई देने से वक्त गंवाना, अपने गलत काम में, अपने अगले काम में लग जाना, तो बहुत जल्दी ईश्वर स्वयं तुम्हारी बात सिद्ध कर देंगे। ये तो सही बात है यदि हम सत्य निष्ठ हैं। देखो एक इस तरह भी देखा जाता है, यदि हम गलत हैं तो वो भी कभी न कभी हमारे अभ्यास में आएगा और वो स्वरूप, हमारा असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा। हम यदि दिखावटी और ढोंग पाखंड और इस तरह का हमने अपना आचरण बनाया है कि छिपा करके हम अंदर कुछ हैं, दूसरों को कुछ दिखा रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य ने एक वाक्य लिखा है कि आकार गोपनम तु देवानाम अप्यशक्यम, कि देवता भी अपना स्वरूप छिपाना चाहें तो वो नहीं छिपा सकते हैं, प्रकट हो ही जाता है, असलियत प्रकट हो ही जाती है। तो कभी न कभी हमारा स्वभाव, यदि हम गलत हैं तो कभी न कभी हमारा स्वभाव प्रकट हो जाता है और ब्याज सहित हमारा जो पिछला वाला सारा जो क्रेडिट है खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये सत्यमेव जयते, इसको ऐसे सत्य को यहां मैं एक इस अर्थ में ले रहा हूं कि जो असलियत है, सत्यमेव जयते, असलियत है वो तो आखिर में प्रकट होकर के ही रहती है, वो छिप नहीं सकती है। हम अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं तो हम अच्छे बनकर रहेंगे, और हम बनावटी हैं तो वो भी असलियत प्रकट होकर के ही रहेगी। इस रूप में भी आप देख सकते हैं। एक जैन ZEN, जैन एक ध्यान पद्धति है। तो कई बार मैंने उस घटना को सुनाया। एक जापान की कहानी है कि एक साधु जो है रहते थे और गृहस्थ भी रहते ही हैं दुनिया में। तो उन्होंने जो है उसका नाम कुछ अनहोनी हो गई, उसकी नौजवान बेटी गर्भवती हो गई,
तो उसके माता पिता ने पूछा कि किसके साथ तुम्हारा संबंध है, तो उन्होंने डर के मारे उस साधु का नाम ले दिया। तो उस परिवार ने जाकर के उनको बहुत बुरा भला कहा, तो वो कहने लगे इज इट सो, बस इतना ही बोलते थे वो। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ सफाई नहीं दी। वो चले गए और उन्होंने कहा कि अब इनको इसके कर्म का फल देना चाहिए। उस गृहस्थ ने कहा कि इस बच्चे का हम पालन पोषण करते हैं, मतलब गर्भ की रक्षा की, और जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके साधु के पास रख आए, छोड़ आए कि इसको संभालो, तुम अपना कर्म का जो तुमने किया है उसका फल है और इसको लो, इसको संभालो। उसने फिर वही बात बोली इज इट सो, और उन्होंने स्वीकार किया उसको बड़े चाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ। ठीक है, भगवान ने भेजा है, और उसको मांग मांग करके इधर उधर से दूध पिलाने लगे, सुबह से शाम तक उसी के पालन पोषण में लगे रहे। 1 साल ऐसे हो गया। 1 साल के बाद वो कन्या जिसका वो बच्चा था, वो महिला जिसका वो बच्चा था, उसको अचानक कभी कभी हमारे अंदर सत्व गुण का उद्रेक होता है, तो फिर असलियत फिर हम सामने लाते ही हैं। तो अपने माता पिता ने कहा कि मैंने बहुत गलत काम किया, ये इसका असली पता तो वो है, ये साधु नहीं है। और वो जो है जाकर के फिर क्षमा मांगने लगे और उस बच्चे को वापस मांग करके लाए, और इस बीच में उसकी सारी रेपुटेशन खराब हो गई, सारा उनका जो जीवन की जो वो पवित्रता थी वो सारी गायब होगी, लोगों के बीच में जो सारा उनका वो था चरित्र जो है चला गया। लेकिन वो जो है वो फिर भी वही कहा आखिरी में इज इट सो, और जो है वो उसी अपने शांति और धैर्य में जीते रहे। तो ये है असलियत जो है, सत्यमेव जयते। आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं कि आखिर में तो सत्य की विजय हुई, क्योंकि वो एक्चुअल में वो गलत नहीं था। तो ये सत्यमेव जयते, अर्थात हमारी जो अंतरात्मा है, जब हम ठीक स्थिति में होते हैं तो हमारे को अंदर से यदि हमने कुछ गलत किया है तो हमारे अंदर वो भाव उठते हैं कि ये तुझे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सारा सत्यमेव जयते का ही रूप है। और समाज में जो है, जो लोग इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वो बहुत ही उनके जीवन में अलग प्रकार की रौनक होती है, छवि होती है, उनका जीवन अलग प्रकार का बनता चला जाता है। जो आपने जापानी साधु का दृष्टांत दिया, तो वो जो छवि नष्ट हो गई वो तो हानि हुई ना, क्या वो दोबारा वैसी की वैसी लौटी? वो तो फिर वैसे ही हो जाता है। और ये सब चीजें जो बाहरी चीजें जिनको हम कहते हैं, सत्य जो है हमारी आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। हमारी आत्मा का कितना उत्थान और पतन होता है वो महत्वपूर्ण है देखने की चीजें। बाहरी चीजें जो हैं, क्योंकि संसार की आंखों में अलग चीजों का महत्व है, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, यही चीजें वहां पर मूल्य रखती हैं। और सत्य तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो बाहरी चीजें जो हैं उनमें ये वेरिएशन हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं होती है। सत्य हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज है, और हमारी आत्मा के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वहां पर जैसे हम होते हैं, कर्म का मैंने इस पर बहुत विचार किया कि कर्म का जो फल है हमें एक तो बिल्कुल एक्यूरेसी में मिलता है, और दूसरा कर्म फल जो होता है वो उसमें वेरिएशन होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने गुस्सा किया तो दूसरे वाला जिस पर मैंने गुस्सा किया वो मुझे वापस उतना ही दंड दे सकता है, बहुत ज्यादा भी दे सकता है। मैंने 1 थप्पड़ मारा था, उसने 10 मारे, और मुझे छोड़ भी सकता है, माफ भी कर सकता है। लेकिन मैं जितना गुस्सा कर रहा हूं उतना मुझे फल मिलता जाता है, अर्थात मेरे अंदर उस कर्म का संस्कार बनता जाता है। यदि मैं पवित्र हूं तो सारी दुनिया भी यदि मुझे अपवित्रता से युक्त लांछन लगाती है या आरोप लगाती है तो उसमें मेरे अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी ऊंची स्थिति में हम रह नहीं पाते, वो एक अलग बात है। तो बाहर से जो चीजें आती हैं उनमें तो वेरिएशन होता है, वहां हम ठीक ठीक
कि इतना काम किया तो इतना फल मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्टेट जो होती है वो भी जो फल देती है उसमें भी वेरिएशन मिलेगा। चोरी करने पर एक स्टेट जो है हाथ काट देती है, दूसरी जेल में डालकर छोड़ देती है, तीसरी उसको जुर्माना करके छोड़ देती है। लेकिन चोरी से जो हमारे को चोरी का स्वभाव बनता है वो बिल्कुल नियमतः चलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो कर्म का हमारे स्वाभाविक आत्मा के साथ संबंध है वो बिल्कुल एक नियम के तहत होता है, और उसके परिणाम जो बाहर से हमें मिलते हैं उसमें वेरिएशन होता है, वो नियमतः नहीं होता है, ज्यादा कम अधिक ये सब होता ही रहता है। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लौकिक संबंधों में वो कुछ कार्य करने योग्य होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन सामाजिक परंपराओं से हम डरते हैं, वो करने योग्य कार्य भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि उस कार्य को करेंगे तो सामाजिक मर्यादा के विपरीत है, उसको गलत, लोग गलत समझेंगे। वो गलत है नहीं, लोग समझेंगे गलत, और यदि हम करेंगे तो उसमें अपमान होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब तक हम लोग के हम व्यवहार में हैं तो लोग का भी ध्यान रखना पड़ता है, और हमारी अभी वो स्थिति नहीं आई है कि हम इन सब चीजों से प्रभावित नहीं हो, तो इसलिए हमें बचना चाहिए। यदि हमारी स्थिति अलग हो गई है, बदल गए हैं, हमारा अंदर बदल गया है और बाहर की चीजें कुछ असर नहीं करती हैं, तो जो सत्य है जिस तरह हमें करना चाहिए, हमारी अंतरात्मा हमें बताती रहती है। हम यदि अंदर से इस स्थिति में पहुंच गए हैं तो हम आराम से रह सकते हैं, कर सकते हैं उस काम को, लेकिन हमारी जब तक वो स्थिति नहीं आई तब तक तो लोग का ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन लोग का ध्यान रखने में बहुत सारे अच्छे कार्य छोड़ने पड़ जाते हैं। तो हमें अपनी ज्ञान की स्थिति को बढ़ाना चाहिए, और जब तक वो ज्ञान की स्थिति हमारी नहीं आती है तब तक हमें करना ही पड़ता है। ये अंदर हमें अभिप्सा करनी चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शक्ति मिले, मुझे वो ताकत मिले, और मैं अंदर से मजबूत हूं कि जो करने योग्य है वो करूं, ना करने योग्य को ना करूं, और समाज से प्रभावित ना हूं। समाज से प्रभावित होने का मतलब दूसरों के अच्छे बुरे से हम प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरों के अच्छे बुरे का प्रभावित होने का मतलब हम अपनी अंतरात्मा की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं हमारी गति हो रही है, बाहर की चीजों को हम बाहर की दुनिया में ही अभी हैं। तो इसलिए जब तक हम यहाँ पर हैं तो कुछ अंदर को जाएं, कुछ बाहर से अंदर को घुसें, कुछ कुछ अपने को ऊपर उठाएं, और ऐसा करने से धीरे धीरे वो स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक ऐसा कहते ही हैं कि जब तक वो स्थिति नहीं आती तब तक तो हमें करना ही चाहिए, समाज का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और इसी का तो नाम है कि ये सारे अज्ञान युक्त कर्म हो रहे हैं हमारे, दिखावे के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कितने सारे हम काम करते रहते हैं, जबकि हम वैसे होते नहीं। इसी का नाम तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। कर्मेंद्रियों को रोक करके, और हम कर्मेंद्रियाणि संयम है, और मन में उन विषयों का चिंतन करते रहें, और इन इंद्रिय विषयों को हम मन में तो विचार कर रहे हैं, पर मन में विचार कर रहे हैं पर बाहर से नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम तो मिथ्याचार है, इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं। तो हमारे को जो है इस दंभ से ऊपर उठने के लिए ज्ञान की स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है। जब तक ज्ञान नहीं आता है तब तक ये, इसी का नाम तो है ये अज्ञान। अज्ञान के धरातल पर जीने वाला आदमी यही सब करता है, इसके सिवाय करेगा तो उसका आधार ही नहीं रहेगा, वो और ज्यादा उसका सब कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे सारा उसका राज्य छिन गया हो। जो आदमी जहां पर खड़ा है उसके अनुसार ही उसको सुख दुख दिखाई देते हैं। तो हमारी ऊंची स्थिति यदि हो गई है तो ये कुछ अर्थ नहीं है इन सब चीजों का। जैसे कि जापानीज साधु की मैंने बात कही, स्थिति के ऊपर है, सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। वो अंदर हमेशा ध्यान की स्थिति में रहते थे और हमेशा उसको सहज रूप से लेते थे इन सब चीजों को, वो तब ऐसा कर पाए। यानी हम ऐसा समझे कि जब तक हम अंत प्रेरणाओं की हत्या करते हैं जब तक ही हमें बाहर का भय बना रहता है। ये तो पक्का है, हम अंत प्रेरणाओं के अनुसार, अंत प्रेरणाओं के बिना सब कुछ अभिशप्त रहता है, सब कुछ, सारा जो हमारा जीवन है
वो बहुत स्थूल धरातल पर होता है। तो अंतः प्रेरणाओं में जो जीने लगते हैं, अंतः प्रेरणाओं में जो जीने लगते हैं, उन्हीं का वास्तविक जीवन शुरू होता है। जीवन की शुरुआत तभी होती है जब हमारा जीवन अंतः प्रेरणाओं से जीना शुरू होता है। एक जीवन जो है, देखो तीन तरह से ही हम जीते हैं। एक तो सामान्य संवेदनाओं से प्रेरित होकर हमें ये जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, इनको ये हमें प्रेरित करती हैं सुख दुख के लिए। एक चीज इंद्रिय संवेदनाओं से हमारा जीवन चलता है। दूसरी चीज कंडीशनिंग, किसी नियम को हमने इधर उधर से सुनते हैं, प्री कंडीशनिंग कहते हैं, उसके तहत हमारा जीवन का व्यवहार चलता है। और तीसरा अंतः प्रेरणाओं से हम जीवन में चलते हैं। तो ये जो नीचे वाली स्थिति है, ये तो सबसे नीचे वाली है ही कि इंद्रिय संवेदनाओं से हम जो चलते हैं। पर प्री कंडीशनिंग भी अच्छी है। प्री कंडीशनिंग भी दो तरह की है, एक भ्रांत प्री कंडीशनिंग हो सकती है, एक सही कंडीशनिंग हो सकती है। तो हम यदि किसी प्रामाणिक व्यक्ति की बात, किसी शास्त्र की, किसी अनुभवी व्यक्ति की बात को लेते हैं, अभी तो हमारे लिए वो प्री कंडीशनिंग है, लेकिन हम उस रास्ते पर खोज करें और आगे बढ़ जाएं तो वो हमारी प्रेरणा बन सकती है, हमारी अंतः प्रेरणा बन सकती है। तो जब तक हमारी वो अंतः प्रेरणा नहीं बनती है, तब तक हम उधर हमें चलना ही चाहिए, शास्त्र या गुरुजन जैसा बताते हैं। और जब वो हमारी अंतः प्रेरणा बन जाती है, तभी असली जीवन शुरू होता है। उसी को कहते हैं कि अंदर ये भगवान की प्रेरणाओं के अनुसार चलता है या अंतः प्रेरणाओं के अनुसार चलता है। क्या हम अंतः प्रेरणाओं को पूरा जीना शुरू कर देंगे तो बाहर के भय हमारे समाप्त हो जाएंगे क्या? जब तक ज्ञान की स्थिति हमारी नहीं आती है, हम अभी समझ भी नहीं पाते हैं कि अंतः प्रेरणा और अंतः प्रेरणा या मन की हमारी मांग है, इन दोनों में हम फर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को अंदर की तरफ जाने के लिए प्रयास शुरू करें, अपने मूल स्वभाव को खोजें। स्वामी जी जिसको कहते रहते हैं, अपने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो कहते रहते हैं कि अपने असली मैं को हम खोजें। तो वहां तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक धीरे धीरे बाह्य जो एक गुरुजन, शास्त्र, ये वो गीताकार ने भी कहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्म काम कारता। वो जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी स्वेच्छाचारिता से जीवन जीते हैं, उनको इस जन्म में भी सुख नहीं, आगे भी सुख नहीं। तो इसलिए अंतः प्रेरणाओं तक जाने के लिए स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। किसी प्रामाणिक व्यक्ति की बात को पकड़ करके थोड़ा थोड़ा अंदर घुसने लगे। ये बड़ा कठिन कार्य है, अंदर प्रवेश करना। हमें अपने अंदर जाना ये सरल काम नहीं है। एक परिधि से केंद्र में पहुंचना सहज काम नहीं है, बड़ा जटिल कार्य है ये। लेकिन हमारी प्यास, हमारी इच्छा और हमारा पूरा उसके लिए समर्पण यदि हो तो निश्चित रूप से हम जा सकते हैं। ये असंभव भी नहीं है। कितने हजारों लोग गए हैं, उनका उदाहरण है कि वो अपने अंदर घुसे हैं, तो हम भी घुस सकते हैं। और कभी तो मैं ये सोचता हूं, कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हम इस जन्म में कर दें, अभी कर दें, 50 साल बाद कर दें, कभी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किए ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। कभी ऐसा समय नहीं आएगा, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी। जो वेद में असूया नाम ते लोका, इसमें आत्म ये के आत्मा हो जना, यहाँ आत्महनन से क्या तात्पर्य है? हमारी आंतरिक जो हमें आवाज आती है वो अलग है और हमारा बाह्य व्यवहार अलग है। हमारे अंदर का जो मांग है, भागवत प्रेरणा या अंतः प्रेरणा अलग है, और हमारा जो बाह्य आचरण है, व्यवहार है, वो सारा अलग है। तो अज्ञान के धरातल पर ये होता है। असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। जो आत्मघाती लोग हैं, जो अपनी आत्मा की आवाज को मारकर जीते हैं, ऐसे लोग अंधकार में लोक में जाते हैं। तो सही है, अभी भी अंधकार है, आगे भी अंधकार ही मिलता है उनको। जो लोग प्रकाश में जीते हैं, प्रकाश में जीने वाले आगे भी प्रकाश में जीते हैं। तो जैसा हमारा ये जीवन चल रहा है, आज का जीवन जैसे चल रहा है, अगला जो आने वाला कल है उसी के अनुसार होता है। तो ये तो
आत्महना जिसको आप पूछ रहे हैं वही है आत्महनो जना, अपनी अंतः प्रेरणाओं के हत्यारे, अपनी अंतः प्रेरणाओं के विरुद्ध जो जीवन जीने वाले हैं उनकी गति ठीक नहीं होती है। मते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यादि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। ये अंधेन तमसावृता का क्या तात्पर्य है? गहरे अंधकार, तमस अंधकार को कहते हैं और अंध उसके एडजेक्टिव है। गहरे अंधकार में जाते हैं मतलब जहां पर कोई ज्ञान का प्रकाश उन्हें नहीं मिलता, ऐसे गहरे अंधकार में जाते हैं जो कि अपनी आत्मा के अवहेलना करते हैं, अपनी अंतः प्रेरणाओं की अवहेलना करते हैं, भागवत प्रेरणाओं की अवहेलना करते हैं। यही अंतः प्रेरणाएं हैं हमें अंदर धीमे से, वो हमारा एक तो विचारों का इतना तेज कोलाहल रहता है कि वो हमारी अंतः प्रेरणाओं की आवाज तो गुम हो जाती है उसमें। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, यहाँ एक बड़ी कोई प्लेन जाने लगे तो मेरी ये आवाज जो है उसमें गुम हो जाती है। कोई यहाँ ट्रैक्टर चल रहा हो तो आपको सुनने में असुविधा होती है, मेरी बात नहीं सुनाई देगी। ऐसे हमारे मन में बहुत कोलाहल चलता रहता है विचारों का, इच्छाओं का, तो अंतः प्रेरणाएं धीमे से उठती है, धीरे से उठती है और वो जो है वो तब तक हमें सुनाई नहीं देती जब तक हम पूरा मन हमारा पूरा शांत ना हो। हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन सी अंतः प्रेरणा है, कौन सी ये मन की, मेरी इच्छाओं की, वासनाओं की, मेरा एक जो बाह्य व्यक्तित्व है उसकी मांग है या मेरे आंतरिक व्यक्तित्व की मांग है। तो इस तरह से हमें उसके सुनने के लिए थोड़ा सा हमें बहुत ही शांत जीवन जीना पड़ता है, तभी ये पता चलती है। तो ये तमस तो प्रकृति का गुण है, तो इससे पुरुष कैसे प्रभावित होता है? जब तक हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण है तब तक सत्वगुण भी काम अपना कुछ नहीं कर सकता है। पुरुष तो फिर जैसा हमारे ये गुण का राज्य है, गुणों का राज्य है, वैसा ही आप सांख्य पढ़ते रहते हैं। 3 गुणों की क्रियाएं अपनी अपनी चलती रहती हैं और पुरुष तो इनके अनुरूप रहता है, निर्गुण तत्व तो इनके रूप। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। 2 सूत्रों में ही पूरा योग दर्शन को स्पष्ट कर दिया है। पहला सूत्र है योगानुशासनम, दूसरे सूत्र में कहा योगस चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है। हमारी चित्तवृत्तियां शांत हो जाएं, पॉजिटिव अर्थ में कहूं तो चित्तवृत्तियों का निरोध का मतलब हमारी चित्तवृत्तियां शांत हो जाएं, इसका नाम योग है। तब क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब हमारा उस निर्गुण तत्व में स्थिति होती है, जो हम एकदम उस शांत तत्व में स्थिति होती है। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वो जो पुरुष है जिसको चेतन तत्व कहते हैं, वो तो जैसी वृत्तियां हैं वैसा होता है। हमारी वृत्तियां क्लेशदायक भी हो सकती हैं, क्लेश मिटाने वाली भी हो सकती हैं। हमारी वृत्तियां तो 2 प्रकार की हैं। वृत्तियां हमारे क्लेशों को बढ़ाने वाली भी होती हैं और क्लेशों को मिटाने वाली भी होती हैं। हमारी वृत्तियां जो है वो सुख दुख मोहात्मक हो सकती हैं या हमारी वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं। जब सुख दुख मोहात्मक वृत्तियां होती हैं तो उन्हीं को क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, और जब हमारी वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं तो उन्हीं को हम अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो जैसी हमारी स्थिति है, और अक्लिष्ट वृत्ति तो केवल सत्वगुण की स्थिति में होती है, रजोगुण तमोगुण की स्थिति में हमारी क्लिष्ट वृत्तियां ही होती हैं, ये पक्का है। तो क्लिष्ट वृत्तियों की चलते पुरुष तो जैसी वृत्तियां, अर्थात जब रजोगुण की वृत्तियां चलती हैं तो पुरुष तो उसके अनुरूप हो जाता है। बिना पुरुष के अनुरूप हुए कोई वृत्ति प्रकाश में नहीं आती। बिना पुरुष के वृत्ति सारूप्य के ये जो है एक चीज होती है। दृश्य दर्शन का मतलब यह है कि दृष्टा दृश्य के साथ एक हो रहा है। दृश्य दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक दृष्टा दृश्य के साथ एक ना हो। तो दृश्य का मतलब सुख रूप, दुख रूप, मोह रूप। दृश्य के ये 3 रूप हैं। हमें सुख कर देता है, दुख देता है या मोह देता है। तो ये जो स्थिति है हमारी, ये दृष्टा उसके अनुरूप एक रूप हो रहा है, तब हमारे को सुख दुख मोह की स्थिति बनती है। या फिर सत्वगुण की स्थिति में, पूर्ण सत्वगुण की स्थिति में ज्ञान रूप वृत्ति होती है,
जैसे मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा हूं, काला हूं, गोरा हूं, ये भी एक वृत्ति है। और ये भी वृत्ति है कि मैं शरीर से अलग एक चैतन्य स्वरूप हूं, ये भी एक वृत्ति है। शरीर से पृथक एक चैतन्य स्वरूप हूं, ये ज्ञान रूप वृत्ति कही जाती है। मैं काला, गोरा, सुंदर, पैसे वाला, निर्धन, इस तरह से यदि हम अपने को देखते हैं तो ये अज्ञान रूप वृत्ति है, सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक वृत्ति है। तो पुरुष तो वृत्ति सारूप्य, पुरुष का स्वरूप है कि कार्य व्यवहार में हमारा वृत्ति सारूप्य होता है। और वृत्तियां दो प्रकार की हैं, क्लेश युक्त और क्लेश मुक्त। क्लेश युक्त वृत्तियां जो होती हैं उनके तीन रूप हैं, या तो सुख देने वाली, दुख देने वाली, मोह देने वाली। ज्ञान रूप वृत्तियां एक ही है, हमारी जो ज्ञान रूप वृत्ति है वो एक ही है। और उस स्थिति में हम सत्व गुण में होते हैं, पूर्ण सत्व गुण में होते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा सांख्य की जो थियरी है वो आपके सामने बार बार रखी जा रही है कि पुरुष जो है निर्गुण होते हुए भी अज्ञान की स्थिति में वृत्तियों के समान रूप होता है। इसी के लिए तो हमें साधना करनी चाहिए। इसीलिए साधना करनी चाहिए कि हम जो है अपने को मुक्त कर सकें। बंधन क्या है? बंधन यही है कि हम बेबस होकर, परवश होकर और रजोगुण तमोगुण के घेरे में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और रजोगुण जो है वो सत्वगुण को तंग करता रहता है। रजोगुण जो है कांटों की तरह बताया, और सत्वगुण हमारे पैरों की तरह है। जैसे हम रास्ते पर चलते हैं और कांटे होते हैं रास्ते में, तो सत्वगुण तो ऐसे है जैसे कि हमारे पैर, और रजोगुण ऐसा है जैसे कि कांटे। तो दो ही उपाय हैं, या तो हम जूते पहन करके दुनिया में निकलें, या फिर उन कांटों से बच करके निकलें। तो या तो दुख देने वाली घटनाओं से, परिस्थितियों से अपने आप को बचाकर एक तरफ रहें, या फिर उनके बीच में जाएं। तो ज्ञान का कवच धारण करके, ज्ञान रूपी जूते पहन करके वहां जाएं। और तीसरा रास्ता नहीं है, तीसरा रास्ता ही नहीं है। तो इसके लिए ऐसा हम कर नहीं सकते कि हमेशा दुख देने वाली घटनाओं से बचाकर अपने आप को रख सके। गौतम बुद्ध को कितना प्रयास किया कि दुख से बचा करके रखा गया, पर वो कोई ना कोई घटना आ ही जाती है सामने। ऐसा हम कर नहीं सकते हैं कि सदा सदा अपने आप को दुख देने वाली घटनाओं से अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में न जाएं। बहुत कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बचा सकते। तो उसका अंतिम उपाय तो यही है कि ज्ञान का कवच धारण करके हम जिएं। तो फिर वो चीजें, तो पुरुष के प्रभावित होने की, अप्रभावित होने की जो बात है, वो तो पुरुष हमेशा ही प्रभावित है, जैसा अज्ञान के धरातल पर है। क्योंकि अज्ञान की स्थिति में ये वृत्तियों का जो दर्शन हमें हो रहा है, दृश्य दर्शन जिसको कहते हैं, और जो वृत्तियों को, संस्कार को जो धारण करने की क्रिया हो रही है, ये बिना दृष्टा की उपस्थिति के, बिना दृष्टा के वहां उपस्थित हुए ये क्रिया नहीं हो सकती है। क्योंकि कभी भी ये जो प्रकृति है अपने आप में कोई भी फल नहीं दे सकती। दो कारण होते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो पुरुष तो निमित्त हमेशा बना ही रहता है, और प्रकृति उपादान के रूप में रहती है वहां पर। तो ये सब चलता रहता है। तो हमारे को जब तक हम सत्वगुण में नहीं आएंगे, अर्थात अक्लिष्ट वृत्ति में नहीं आएंगे, और अक्लिष्ट वृत्ति से भी पुरुष में स्थिति हमारी नहीं होगी, तब तक ये दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उसके लिए उपाय नहीं है। ये एक साधक पूछना चाह रहे हैं कि हमने सत्संग में सुना कि हम अपना सब कार्य भगवान पर छोड़ दें, भगवान को सौंप दें। गृहस्थ को भगवान पर सौंप दे, और राजा राजपाट भगवान को छोड़ दे। भगवान श्रेष्ठ कार्य हमारे द्वारा करवाते हैं, और हम यदि उन पर छोड़ देंगे अपने कर्तव्य, तो क्या होगा? ये जो कहा जाता है कि भगवान पर छोड़ दें, जैसे कि स्वामी जी ने भी आपको अपने वक्तव्यों में कहा, निर्देश दिया, छोड़ने का मतलब यह है कि अपने अहंकार को भगवान पर छोड़ दें और उसकी प्रेरणाओं के अनुसार हम जीना शुरू कर दें। वो अंदर जो भगवान हमारे अंदर बैठा है
वो हमें कुछ तो प्रेरणा देता ही है ना। जैसे वो राजपाट के विषय में राजा जनक और उनके बारे में ये आती है, राजा जनक और याज्ञवल्क या उनके गुरु जो है अष्टावक्र आदि की जो बात आती है, उन्होंने ये कहा कि ये राज जो है आपका है। गुरु शिष्य अपने गुरु को कहता है कि ये सारा राज्य आपका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्वीकार है, तो अब जैसा आप मुझे आदेश देंगे वैसा मैं करूंगा। उन्होंने पूछा कि जैसा आप आदेश देंगे वैसा मैं करूंगा, मैंने अपना सारा राज्य आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं स्वीकार करता हूं। गुरु ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सारा राज्य आप निमित्त बनकर के इसका संचालन कीजिए और ये राज्य मेरा है और मेरा समझ करके आप इस राज्य का संचालन कीजिए। तो ये ऐसी स्थिति होगी जब हम सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप दें, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये जो स्थिति होगी ऐसी होगी कि भगवान हमसे फिर करवाएगा निमित्त बना करके, जो हमारे लायक होगा, जो उचित होगा हमारे लिए। कुछ भी अव्यवस्था नहीं होगी, कहीं भी कोई ऐसी चीज पैदा नहीं होगी बीच में कि गड़बड़ हो जाएगी और सारा ये जो सारा समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा, हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जब सब कुछ हम छोड़ देंगे, सब कुछ अपना त्याग कर देंगे, तो उधर से फिर उनकी क्रियाएं चालू होंगी। जब तक हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर भगवान भी मस्त रहते हैं। बच्चा जब तक कभी रोता नहीं है तो माँ भी अपना काम करती रहती है। जब रोने लगता है और अति हो जाती है कि अब तो किसी भी स्थिति में ये रुकने वाला नहीं, तो उसको अमृत मिलता है बच्चे को। तो ऐसे ही हम जब तक हम अपने बल पर और अपने उसके ऊपर भरोसा करते हैं तब तक ये चलता रहता है। भगवान भी ठीक है, वो तो अपने आनंद में है ही कि ये अपने काम में लगे हुए हैं, लगे रहने दो। और जब वो हम उनके ऊपर डाल देते हैं तो फिर वो हमको प्रेरणा, हमें यंत्र बना करके और हमसे काम जो करवाना होता है, यदि हमसे केवल हमें शांत ही बैठने की बात होगी तो वो शांत बिठाएगा, हमें कुछ बहुत बड़ा काम करवाना होगा तो वो भी करवाएगा। इस तरह से जैसे अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के समर्पित कर दिया, तो कृष्ण ने फिर उनसे कुछ काम लिया। निमित्त मात्रम भविष्यव्य साचिन, कि मैंने ही मयैव निहिता पूर्वमेव, ये तो सब मैंने इनको मार रखा है, तो केवल बस एक नाम कमा ले, अपना बस नाम मात्र इसमें जोड़ दे कि अर्जुन ने इनको मार डाला। तो इस तरह से हमारी स्थिति होगी। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, यहाँ क्या तात्पर्य है? भगवान के बारे में ये कहा है कि उनके पैर नहीं हैं फिर भी वो चलते हैं, और उनके हाथ नहीं है फिर भी काम करते हैं। ये आलंकारिक भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ये वक्तव्य दिया है, और हमारे उसमें भी ये तो मिलता ही है कि जैसे हम जितने भी तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के, भगवान जो है अनेज देकम मनसो जवियो नैनत देवा अपनवन पूर्वमर्षत, ये एक ऐसा स्थिर तत्व है। अनेज देकम, अनेजत एकम, कभी भी वो कंपायमान नहीं होता है, एक तत्व ऐसा है। अनेज देकम मनसो जवियो, मन से भी वेगवान है। अनेज देकम मनसो जवियो नैनत देवा अपनुवन पूर्वमर्षत, ये जो देवता गण हैं ये उसको पहुंच नहीं पाते हैं, वो पहले ही पहुंचा हुआ है। ये ब्रह्म अध्याय जो ये ईशोपनिषद है उसका ये मंत्र मैंने आपके सामने बोला, तो ये इसका तो बस यही है सीधा सा बात कि भगवान की सर्वव्यापकता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, उसकी सर्वज्ञता, उसकी ये सारे कवि ने अपने ढंग से ये हिंदी भाषा में ये बातें कही हैं। ये बातें मंत्रों में भी हमारे को मिलती हैं। ये एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि मन के बारे हम भिन्न भिन्न संवाद सुनते हैं। कभी हमें बताया जाता ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, कभी बताया मन तो मारना पड़ता है, मन विकार है। तो हम ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे इसके बारे में समझ। ये जो मन है
ये हमारा वेद में जो मन के बारे में कहा है, ये आत्मा का एक साधन के रूप में कहा, लेकिन वहीं पर आप लोग जो आप उदाहरण दे रहे हो जहां के, उन उदाहरणों को ही ज्योतिषाम ज्योतिरेकम 6 मंत्र हैं वेद में मन के स्वरूप को दिखाने वाले कि ये ज्ञान युक्त है, धैर्य युक्त है, ये प्रकाश युक्त है, इंद्रियों को प्रेरित करता है, सारे शुभ कर्मों से युक्त है, सारा वेद का ज्ञान इसके अंदर है, ऐसे बड़े बड़े शब्द हैं। ये कहने के बाद भी हर मंत्र की आखिरी पंक्ति में एक बात बोली, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हर मंत्र के बाद आखिरी भाग में ये कहा कि मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त रहे। ये शब्द ही ऐसा कह रहा है कि इसमें अशिव संकल्प भी आ जाते हैं। ये जो मन है इसमें शिव संकल्पों के साथ अशिव संकल्प भी आते हैं। तो ये जब कहा जाता है कि मन की मौत के लिए हम पैदा हुए हैं, ये जो जैसे कल भी बाबा जी का हमने पत्र पढ़ा तो उसमें यही कह रहे थे कि इस सत्य को समझना चाहिए कि हम जो है इस धरती पर, हम सब लोग धरती पर मन की मौत करने के लिए यहाँ आए हैं, मन के साथ जीने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। और ये संत महात्मा सभी कहते हैं ये जो मन है बड़ा दुष्ट है, ऐसे ऐसे सारे शब्द जो निंदावाचक शब्द भी सुनते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि ये मन जो है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। और मैं स्वामी जी से भी आज कह रहा था कि मन के बारे में उपनिषदों में ऐसा आया है, मनसाय उपलब्धव्या, मन के द्वारा उस अतीन्द्रिय तत्व को पकड़ने की बात कही। और केनोपनिषद में ये बतलाया कि हमारे को उस आत्मा का साधन जिसको उमा कहते हैं, जिसको विवेक शालिनी शक्ति कहते हैं, उससे आत्मा का परिचय हुआ। तो ये दोनों जो वक्तव्य मिलते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मन इंद्रियों के साथ जुड़कर इस दुनिया को जो देखता है और इन इंद्रियों का जो रस लेता है, माने हम मन के साथ जुड़कर बाहर देखते हैं, बाहर ये चीजें दिखाई देती हैं, सुविधा साधन दिखाई देता है, और स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, अपोजिट सेक्स दिखाई देता है, और पावर दिखाई देती है। और इस मन को जो है बाहर की चीजें जिनसे वो संवेदनाएं प्राप्त करता है वो चीजें दिखाई देती हैं। तो जब लोग ये कहते हैं कि मन की मौत के लिए पैदा हुए, मैं ऐसा समझाऊं कि इस बहिर्मुख मन की हत्या के लिए हम आए हैं इस धरती पर। और जब वो वेदों में ये कहा है कि मन के द्वारा, तो वो अंतर्मुख मन, बहुत साल पहले मैंने एक संत से यही प्रश्न किया था कि ये दोनों बातें वेदों में मिलती हैं, हमारे शास्त्रों में मिलती हैं, इसकी कैसे संगति लगाएं। एक तरफ मन को ये भी कह दिया जाता है कि मन के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं, और दूसरी तरफ कि ये अप्राप्य निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये वाणी और मन इसके साथ वापस लौट आती है, मन के साथ वाणी वापस लौट आती है, उसका परिचय नहीं मिलता। तो हम इस दुनिया में जो सेंसुअल प्लेजर्स जो देखते हैं, मन के माध्यम से ही हमको ये सुख दिखाई देते हैं, और इसमें हम सोचते हैं कि यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधाएं, इससे हम सुखी होते हैं। सारा संसार का प्रवाह, कितने सारे कम लोग होंगे जो कि इस मन के इस रूप से हट करके और अंतर्मुख वाले रूप के साथ जुड़े होंगे। आप एक एक को छांट करके देखेंगे ना, तो ऐसे व्यक्ति सारी धरती पर बहुत थोड़े से मिल पाएंगे। आप ढूंढ ढूंढ करके जा करके देखेंगे तो ऐसे लोग बहुत थोड़े मिल पाएंगे। तो ये जो हत्या आदि की बात कही जाती है, ये तो उस तरह की बात है कि हमारा जो बहिर्मुख मन है उससे हमें सत्य नहीं मिलेगा। और जो ये कहा जाता है कि मन ज्योतियों का ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान रूप है, और इसमें शिव संकल्प होने चाहिए निरंतर,
इसमें कल्याणकारी संकल्प उदय होते रहने चाहिए हमारे मन में। तो ये दूसरा पक्ष है जिसके लिए कहा गया है। तो ये तो दोनों बातें साफ साफ दिखाई देती हैं कि हमारे मन में अशिव संकल्प भी आते हैं, और अशिव संकल्प आ गए तो हमारे जीवन का पतन है, नाश है। तो अशिव संकल्प का ही हत्या करने के लिए, क्योंकि स्वभावतः हमारी इंद्रियां परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू, उपनिषद का ऋषि कहता है कि ये इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं और विधाता ने इनको बाहर की तरफ झरोके खोले हैं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान अमैक्षत, कोई धीर पुरुष, ध्यानवान को धीर कहते हैं, कोई ध्यानवान, कोई शांत शीलवान पुरुष मुड़ करके वापिस अंदर देखता है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान अमैक्षत, आवृत चक्षु, इन झरोखों को बंद करके अमृतत्व की इच्छा करता हुआ कोई बिरला लोग जो है भीतर देखते हैं। तो ये सारे ये संकेत ऐसे कुछ लगते हैं कि इसमें संगति बैठ रही है। तो हम मन में, हमारे मन में, हम मन के माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, हम मन के माध्यम से भोग भी प्राप्त करते हैं। तो ये भोग करने वाले मन की हत्या की बात कही जाती है। भोग करने वाले साधक के लिए तो मन का जो भोग है, मन के द्वारा जो भोग है, वो उसके जीवन का वही तो एक बाधा है, रुकावट है। तो मन के द्वारा भोग होता है, मन के द्वारा, हमारे मन के द्वारा ही योग होता है या ज्ञान होता है, भक्ति होती है। मन के द्वारा ही हम बाहर देखते हैं, मन के द्वारा ही हम अंतर देखने लगते हैं, मन में ही शिव संकल्प आते हैं, मन में ही अशुभ संकल्प आते हैं। तो इस तरह से जो ये एक साधक तो यही कहेगा, इससे ज्यादा दूसरी भाषा कैसे बोलेगा, साधक यही कहेगा कि हम ये भोग वाला जो मन है इसकी हत्या के लिए हम आए हैं इस धरती पर। हम साधक होने के नाते मन, जो भोग मन है, भोग वाला मन दो चीज देता है। पूरा सांख्य आप पढ़िए, योग दर्शन पढ़िए, भोगप वर्गार्थम दृश्यम, और दृश्य का मतलब मन, दृश्य का मतलब अंतःकरण, दृश्य का मतलब बुद्धि, दृश्य का मतलब बुद्धि, दृश्य का मतलब अहंकार, दृश्य का मतलब मन। ये मन जो है हमारे को ज्ञान देता है, अपवर्ग देता है। अपवर्ग का मतलब इस संसार की सारी चीजें से मैं अलिप्त, इन सब चीजों से मैं एक तरफ हो सकता हूं, ये ज्ञान की स्थिति है। मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान की स्थिति है। मैं शरीर हूं, ये भोग की स्थिति है। तो मन ही जुड़ करके, आत्मा के साथ जुड़ करके मन हमारे सामने ये प्रस्तुत करता है कि मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं छोटा आदमी हूं। ये सारी बात आत्मा के साथ मन के संयोग से ये सारी चीजें होती हैं। और मैं निर्लिप्त हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। ये आत्मा, ये जो मन है, ये मन यहां पर दृष्टा के पाले में खड़ा होकर के बोल रहा है। एक सूत्र है योग दर्शन में, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। योग दर्शन में चौथे पाद का 23वां सूत्र है। इसका यह अर्थ है कि ये जो चित्त है, हमारा मन, ये मन, ये दृश्य से भी उपरक्त हो सकता है, भोग मिलेगा। दृष्टा से भी उपरक्त हो सकता है, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसकी दोनों क्षमताएं हैं। दृष्टा से भी उपरक्त हो सकता है, दृष्टा के साथ भी एक हो सकता है, दृश्य के साथ भी एक हो सकता है। मन जब दृश्य के साथ, दृश्य का मतलब बाहर के विषय, दृश्य का मतलब पावर, मन हमारे को प्रेरित करता है, ये कमाना, वो कमाना, ये इकट्ठा करना, वो करना, सारा मन के साथ देने से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। जिनके मन की इस तरह की लगन नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा, मन के सहयोग से ही दृष्टा की तरफ हमारी गति होती है।
भोग में प्रवृत्ति और भोग से निवृत्ति, दोनों में मन ही हमारे को अहम भूमिका अदा करता है। काफी गंभीर प्रश्न है कि स्त्री पुरुष के संबंध को अपोजिट सेक्स आदि कहकर केवल कुत्सा अर्थ में ही परिभाषित क्यों किया जाता है? क्योंकि वेद में उसके लिए बहुत सारे दिव्य दिव्य जो नाम उपाधियां दी, कन्या दिया या धात्री दिया या अंबा दिया, उसको इतने दिव्य शब्दों से संबोधित किया, और हमारी वो माँ के रूप में, बहन के रूप में या जिस भी संबंध के रूप में बहुत बड़ा चीज होने और ऐसे संबंध बताए, दिव्य बताए, तो उसको केवल लोक में कुत्सा अर्थ में ही परिभाषित किया जाता है संबंध को, इस पवित्र और दिव्य संबंध। साधकों की दृष्टि से यह बात कही जाती है, और एक व्यवहार में जो जीवन जी रहे हैं और उस धरातल पर जो खड़े हैं उनके लिए तो ये बात नहीं है। और हम स्वामी दयानंद तो नारी जाति के लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं, उन्होंने बोले हैं, पर उन्होंने भी एक शरीर की जहां बात आई तो उन्होंने भी वो लिखा है, अविद्या के 4 भाग हैं कि अनित्य को नित्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, अपवित्र को पवित्र समझना और दुख को सुख समझना। ये अविद्या के 4 पोर्शन है। तो वहां पर स्त्री आदि के शरीर, स्त्री आदि के अपवित्र शरीर को पवित्र समझना, ये अविद्या का स्वरूप बताया। और एक बार जो है, हम आर्य समाज के एक बड़े विद्वान हुए हैं युधिष्ठिर मीमांसक, बहुत वर्षों पहले की बात, मैं ऐसे उनके पास ऐसे खड़ा तो वो किसी एक दूसरे विद्वान आचार्य विश्वश्रवास जी से बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य जो है, लोग उनकी निंदा करते हैं कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, कि नरक का द्वार क्या है? तो शंकराचार्य ने उसको उत्तर दिया, नारी। तो कहा कि शंकराचार्य के सामने ब्रह्मचारी बैठे थे, अपने ब्रह्मचारियों को शिक्षा दे रहे थे, तो उनको ये और क्या कहेंगे? उनको तो यही कहना पड़ेगा ना। यदि कोई ब्रह्मचारिणी किसी अपनी शिष्याओं को उपदेश देगी तो उसको यही कहना बनेगा कि द्वारम किमेकम नरकस्य पुरुषः, ये नरक का खुला द्वार क्या है? तो उसको यही कहेंगे कि ये पुरुष जो है नरक के द्वार हैं। तो साधक लोगों के रास्ते में जो बड़ी बाधा है, साधक जो लोग हैं, वो बड़ी जो बाधा है, कुछ लोग अपने आप को, जैसे हमारे गुरुजी जो थे, वो बहुत ही मतलब वो माता के रूप में देखते थे और वो इस तरह से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी प्रकृति के अनुसार वो जो है वो भी साधक थे और ब्रह्मचर्य में इतनी ज्यादा निष्ठा थी कि ये बोलते थे कि मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रिय तत्व है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये शरीर का ब्रह्मचर्य नहीं, हम अपनी आत्मा में, ब्रह्म में जो विचरण करना, ये ब्रह्मचर्य है। ये शरीर का तो अपने आप घटित होता है। फिर ब्रह्मचर्य शब्द एक ऋषियों का ऐसा है जिसमें एक साधन भी छिपा हुआ है कि हम कैसे ब्रह्मचारी रह सकते हैं, माने ब्रह्म में विचरण करना। तो एक बार मैं वो उनके ऊपर बहुत सारा मैंने लिखा है और वो लेखमाला के रूप में आ रहा है योग संदेश में, उनकी शिक्षाओं को मैंने लिपिबद्ध किया। तो एक लेख मैं सुना रहा उनको, और मैंने जो है सुनाते सुनाते मैंने एक शब्द का प्रयोग किया अपने शब्दों में। स्वामी जी तो उसका प्रयोग नहीं करते थे, वो तो उनकी शिक्षाओं को पकड़कर, मैं केवल अपनी भाषा, अपनी प्रस्तुति में उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत किया है मैंने और कर रहा था। तो एक दिन मैं सुना रहा था, क्या कोई वार वधू ऐसा कर सकती है? ऐसे मैंने एक शब्द बोल दिया तो वो गंभीर हो गए और देखो भाई, ये मेरी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। मैं मातृशक्ति को ऐसे शब्दों से नहीं। धन्यवादः।